गेट रेडी फॉर क्लास 9। तो आज हम देखेंगे लेक्सियन 2 wir kaufen nichts। पार्ट ए, लेसन 3। तो आज का हमारा टॉपिक है कंज्यूम रिबेलियन। ओके, लेसन के अंदर ये हमारा पार्ट 3 है जिसमें आज हम देखेंगे कंज्यूम रिबेलियन। ओके, तो इसको पहले हम लोग इसका मीनिंग समझते हैं क्योंकि ये काफ़ी सुना हुआ सा वर्ड आपके लिए भी नहीं है ना, और ये नया सा ही एक वर्ड दिया है इन्होंने। इसको तोड़ते हैं। सबसे पहले इसमें दो चीज़ें हैं, कंज्यूम और रिबेलियन। ओके, इसका मतलब सबसे पहले तो कंज्यूम, कंज्यूम का मतलब होता है इंग्लिश में कंजम्पशन या कंज्यूम करना, जो होता है ना, उपभोग करना। जैसे हम कंज्यूमर होते हैं तो हम किसी भी चीज़ का, जैसे कि दालें हो गई, सब्जियां हो गई, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कंज्यूम करते हैं ना, उपभोग करते हैं। उपभोग करता क्या करता है, उपभोग करता है, कंजम्पशन करता है कंज्यूमर। ओके, तो ये कंज्यूम जो है ये कंजम्पशन से ही आया है, जो उपभोग कर रहा है। ठीक है। और रिबेल, रिबेलियन जो है वो वर्ड है रिबेल से। रिबेल मतलब होता है, जैसे हिंदी में हम कहते हैं बागी इंसान, है ना, जो बगावत करता है, या विद्रोही हिंदी में। ठीक है। तो अब किस संदर्भ में ये कंटेंट है ये तो हमको पता चलेगा जब हम पढ़ेंगे। अभी इसका मतलब जो है ये हमने समझा, कंज्यूम, रिबेल। ओके, कंजम्पशन एक है और रिबेलियन का मतलब हो गया बागी इंसान। ओके, इसको थोड़ा सा और इसके टॉपिक को जो है हम लोग थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में ये आदमी कैसा होता है। तो कंज्यूमर रिबेल का जो मीनिंग आप समझेंगे, इसके लिए आप देखिए पहले ये 3 पॉइंट देखते हैं, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहला है, ही रिजेक्ट्स ओवर कंजम्पशन एंड फास्ट फैशन। ओके, ही रिजेक्ट्स ओवर कंजम्पशन एंड फास्ट फैशन। एक ऐसा आदमी जो कि ओवर कंजम्पशन, जिसको लगता है कि बहुत ज़्यादा उपभोग करना। फॉर एग्जांपल हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि कई लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, राइट, बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, उनको अगर नीड नहीं होती तो भी वो कपड़े खरीदते जाते हैं, है ना। तो एक ऐसा आदमी के बारे में हम बात कर रहे हैं जो रिबेल है, कंज्यूमर रिबेल है। वो कहता है कि नहीं, ज़्यादा कंजम्पशन मत करो, ओवर कंजम्पशन मत करो। ठीक है। ही इज समवन हु रिजेक्ट्स ओवर कंजम्पशन। वो कहता है कि कम कंज्यूम करो। एंड ऑल्सो ही रिजेक्ट्स फास्ट फैशन। जो आए दिन फैशन चेंज होता है, हर 10 दिन में आप देखेंगे कि फैशन, नया फैशन आ गया, तो लोगों को कैसी लत लग गई है ना, लोगों को लत लग जाती है कि नहीं, हर 10-15 दिन में एक नया कपड़ा मुझे खरीदना है। तो ये आदमी जो कंज्यूमर रिबेल है, ओके, ये हमारा टॉपिक है, इस पे हमको फोकस रखना है ना। ये आदमी कहता है कि नहीं, ज़्यादा कंजम्पशन नहीं करना। ही रिजेक्ट्स ओवर कंजम्पशन एंड ही रिजेक्ट्स फास्ट फैशन। ओके। दूसरा, कंज्यूमर रिबेल कौन होता है? ही इज समवन हु प्रायोरिटाइज सस्टेनेबिलिटी। ओके, सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है जैसे कम से कम कपड़े खरीदें और उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा बार उसको आप पहने। ऐसा नहीं है कि एक बार ही पहना और थ्रो, ऐसा नहीं ना, सस्टेनेबल होना चाहिए वो चीज़। वो प्रायोरिटाइज करता है, ऐसा आदमी प्रायोरिटाइज करता है कि नहीं, इसको मैं लंबे समय तक यूज़ करूँगा। ओके। एथिकल प्रोडक्शन, जो वो चीज़ कंज्यूम कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल कपड़े, लेट सपोज कपड़े हम लोग एग्जाम्पल देते हैं, ऐसा कोई भी चीज़ हम लोग बोल सकते हैं थिंग के तौर पे। बट यहाँ पे अगर वो कपड़े उसका उपभोग कर रहा है तो वो उसका प्रोडक्शन एथिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है ना, पोल्यूट हो रहा है दुनिया, नहीं, एथिकल प्रोडक्शन होना चाहिए। या फिर उससे बहुत ज़्यादा ऐसे केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं उसके प्रोडक्शन में, तो ऐसी चीज़ को वो कहता है कि मत ही खरीदो, फिर उसको, उसका प्रोडक्शन बंद कर दो। ठीक है। और तीसरी चीज़ वो कहता है मिनिमलिज्म। मिनिमलिज्म अगेन वो आ जाती है बात जब हम लोग किसी चीज़ को कम यूज़ करने के लिए, कम उपभोग करने के लिए बात करते हैं। ठीक है। जैसे एक कपड़े को आपने कई बारी पहना है ना, तो आपके कमरे में जो है क्लोथ्स जो है मिनिमली यानी मिनिमलाइज हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है। तो एक कंज्यूमर रिबेल जो एक ऐसा आदमी जो है वो प्रायोरिटाइज करता है सस्टेनेबिलिटी को, उसके एथिकल प्रोडक्शन को, और फिर उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके ना, जब मिनिमलिज्म, इसको आपके घर में कम से कम कपड़े रहें, 2 जोड़ी कपड़ा रहे तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा बार पहनो। ठीक है। ऐसा आदमी हम उसकी
ये जो आदमी है कंज्यूमर रिबेलियन, जो उसकी पैरवी करता है। ओके, और कंज्यूमर रिबेल क्या करता है? ही सपोर्ट्स, ही या शी, लड़की भी हो सकती है, ही या शी सपोर्ट लोकल और सेकेंड हैंड गुड्स। वो सपोर्ट करता है लोकली प्रोड्यूस्ड चीज़ों को, जो कि उसके अपने एरिया में या उसके अपने देश में प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे कि नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ना, मेड इन इंडिया हमें यूज़ करना चाहिए, है ना, हमें अपने इंडिया को, भारत को ही जो है समृद्ध बनाना चाहिए, अपने ही घर की बनी हुई चीज़ें हमें खरीदनी और कंज्यूम करनी चाहिए, राइट। तो इसी तरीके से कंज्यूमर रिबेल भी यही बात कहता है, वो सपोर्ट करता है लोकल या फिर सेकेंड हैंड गुड्स को। जैसे एक बारी आपने यूज़ कर लिया तो आपने बेच दिया, तो फिर वो चीज़ कोई और भी यूज़ करे, ऐसा नहीं कि मुझे हमेशा फर्स्ट हैंड चाहिए। ओके, तो कंज्यूमर रिबेलियन टॉपिक आपको अच्छे से समझना पहले ज़रूरी है कि ये होता क्या है, उसके बाद हम कंटेंट पढ़ेंगे कि हमें इस टॉपिक में दिया क्या हुआ है, ठीक है। तो ये एक आदमी कंज्यूमर रिबेलियन के बारे में हमने पढ़ा। ओके, अब इसका स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में कहते हैं, हमें बोला भी हो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, लीज डेन ब्लॉग, ये ब्लॉग है एक, फॉन कंज्यूम रिबेलियन जो हमने अभी देखा, und macht die Aufgaben, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप क्वेश्चन आंसर्स कीजिए। तो सबसे पहला जो नंबर है पैराग्राफ, वो कहता है, ich habe nichts gegen Konsum, wirklich wirklich nicht, निक्ट नहीं है, निश्ट है, NIH और फिर टी आएगा, ठीक है, फुल स्टॉप, punkt, wirklich nicht, ich habe nichts gegen Konsum, wirklich nicht। अब यहाँ पे बोल रहे हैं, जो भी जिनका भी ये व्लॉग है ना, जिनका भी व्लॉग है वो बोल रहे हैं, ich habe nicht gegen Konsum, I am not against consumption, really not, wirklich not, I am, really तो बाद में आएगा, I am not, ich habe नहीं, सॉरी, इसका इंग्लिश में जो मीनिंग है वो होना चाहिए ich habe nicht हो जाएगा, I have nothing, I have nothing against consumption, that sounds better, ich habe nichts है ना, तो I have nothing against, gegen मतलब against, विरुद्ध, ये मुझे कंजम्पशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कंजम्पशन कहते हैं रियली नॉट, wirklich not, ना wirklich nicht, रियली नॉट, हाँ रियल में, सच्ची में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कंजम्पशन से। आपका कहने का मतलब है कि आपका जितना मन करता है उतना कंज्यूम करो, आपको मन करता है एक महीने में आप 100 कपड़े खरीदो तो खरीदो, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जब हमने कंज्यूम रिबेलियन की जो अभी हमने डेफिनेशन देखी थी, उसमें वो किस तरीके का आदमी है, वो कहता है कम खरीदो, सस्टेनेबिलिटी की बात करता है ना, सेकेंड हैंड कपड़े खरीदने, सेकेंड हैंड प्रोडक्ट यूज़ करने की बात करता है, राइट, और लोकली प्रोड्यूस चीज़ों को खरीदने की बात करता है। ओके, अब यहाँ पे पहले सेंटेंस से कैसे स्टार्ट हुआ है कि मैं कंजम्पशन के अगेंस्ट नहीं हूँ, सच्ची में नहीं हूँ, है ना, wirklich nicht, ich bin, अब वो अपने बारे में बता रहा है, जो आदमी है वो अपने बारे में बता रहा है, ich bin bekennende Genießerin und weiß eine reiche Angebotsvielfalt zu schätzen। बहुत लंबा सेंटेंस है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड जो है सेंटेंस है। सबसे पहली बात जो मुझे पता चली वो ये है कि ये बोलने वाली एक लड़की हैं, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे गेनीजरिन लिखा है, गेनीजरिन, ठीक है, इससे पता चलता है कि जो बोल रही हैं, जो व्लॉग जिनके बारे में है, वो एक लेडी हैं। ओके, तो हम इनको एड्रेस करेंगे शी से ही। अब Ich bin bekennende Genießerin, थोड़ा तोड़ तोड़ के पढ़ती हूँ इसको और इसका मतलब समझते हैं ना। इसको मैंने थोड़ा एलैबोरेट करके भी लिखा है, क्योंकि फर्स्ट लाइन सीरियसली जो है कॉम्प्लिकेटेड है, इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है, धीरे धीरे करके पढ़ेंगे तो अच्छे से फिर समझ में आएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी, आएगी समझ में। अब इसको मैंने यहाँ पे एलैबोरेट किया है, मैं इसके साथ साथ इसका मीनिंग लिखते चलती हूँ, फिर सेंटेंस पढ़ेंगे। ओके, Ich bin यानी कि आई एम, ये तो हमको पता है। बेकनेंड, बेकनेन का मतलब होता है कन्फेस करना, ठीक है, पहले मतलब आपको मैं समझा देती हूँ। गेनीजरिन, गेनीजन, गेनीजन जो है वर्ड आपने पहले पढ़ा हुआ है, गेनीजन, है ना। सबसे पहले जो वर्ड मैंने गेनीजन पढ़ा था, मैं अपने बारे में बताती हूँ, डी जोन गेनीजन, हमने पढ़ा था इसको, सभी ने पढ़ा था ये,
गेनीजन। ओके, इसका मतलब होता है धूप को एंजॉय करना। जब हम सन में बैठ जाते हैं, हम सन सोक करते हैं, सन लेते हैं, विटामिन डी लेते हैं, तो हम क्या कहते हैं, हम लोग सन को एंजॉय कर रहे हैं। इट इज ऑन न गेनीजन। तो ये वर्ड हमने पहली बार वहां सुना था, गेनीजन। ओके, टू टू एंजॉय द सन। ओके, टू एंजॉय द सन, बैठ के धूप सेकना। इजी मतलब हिंदी में बोलेंगे धूप सेकना, है ना, धूप को मजे ले रहे हैं। और धूप लगती है, ठंडियों में धूप लगती है, कितना अच्छा लगता है ना, बॉडी को राहत मिलती है। उसी तरीके से ये कहती हैं, इश बिन बेकनेंड गेनीजरिन, मैं जो हूँ, मैं कन्फेस करती हूँ कि मैं एक गेनीजरिन हूँ। अब गेनीजरिन का क्या मतलब होता है? गेनीजरिन का मतलब देखो, इंग्लिश में अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिलेगा कॉनसर। कॉनसर क्या होता है? कॉनसर का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो, जिसे हम विशेषज्ञ या पारखी कहते हैं। एक आदमी जो अपनी फील्ड में महारत हासिल होती है, जिसको ना महारथी कहते हैं, विशेषज्ञ है ये इस फील्ड का। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर को अपने फील्ड की पूरी जानकारी होती है, राइट, तभी वो डॉक्टर बनता है। ओके, तो इसी तरीके से ये लेडी जो है, ये अपने बारे में बताती हैं कि मैं जो हूँ एक कॉनसर हूँ, यानी कि मैं एक पारखी हूँ, एक विशेषज्ञ हूँ। किस चीज़ की विशेषज्ञ हैं वो, अब हमको ये जानना है। नेक्स्ट लाइन से हमको ये पता चलेगा कि किस चीज़ के बारे में जानकारी रखती हैं। और गेनीजरिन का एक मतलब जो है, और इसका एक अर्थ आता है, वो है प्लेजर सीकर। प्लेजर सीकर, someone who truly savors and appreciates the finer things in life। एक ऐसा आदमी जो जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां, जैसे कहते हैं ना, ही अप्रिशिएट्स द फाइनर थिंग्स इन लाइफ। अगर उसकी ज़िंदगी में बहुत कम भी है, जैसे खाने को कम है या पहनने को कम है या उसके पास रहने को भी घर नहीं है, मगर छोटी छोटी चीज़ों में वो खुश रहता है, उसको भी हम कहते हैं गेनीजर। ओके, छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करता है। या फिर or simply a person who embraces life's little pleasures with mindfulness and joy। ठीक है, जिंदगी में चीज़ें कम हैं, मगर उसमें वो माइंडफुली जीता है कि हाँ, भगवान ने मुझे जो दिया है मैं उसमें खुश रहूँगा। ठीक है, ऐसे इंसान को पहले हम लोग पहले समझ लें कि हम इसको गेनीजरिन कहते हैं, या गेनीजर या गेनीजरिन, क्योंकि लड़की है तो गेनीजरिन। ओके, और इसका जो एक और शब्द अर्थ आता है वो है विशेषज्ञ पारखी। अब यहाँ पर वो आगे कहती, पहले आगे हम पढ़ लेते हैं। Ich bin bekennende Genießerin und weiß, weiß मतलब जानना, टू नो, जानना। क्या जानती हैं वो? ein Reich, ein Reich, Reich मतलब होता है Vielfalt, Reich, ज्यादा कहते हैं ना, Reich ज्यादा। ओके, राइश है यहाँ पे से रिच हो गया, मगर रिच कौन होता है? जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है। अगर राइशे का हम लोग एग्जैक्ट मतलब देखें तो राइश का मतलब होता है ज़्यादा होना। ओके, एक आदमी जिसके पास ज़्यादा है, रिच, इसका लिटरल मतलब आएगा ज़्यादा। ठीक है, राइश। अंगबोट फील फॉल्ट, अंगबोट, अंगबोट का मतलब अगर इंडिविजुअल देखें तो हमको पता, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, अंगबोट का मतलब होता है ऑफर। जैसे मार्केट में ऑफर्स चलते हैं, है ना, कि ये 3 एक साथ ले जाओ, ये 100 रुपए का ले लो, तीनों कॉम्बो जैसे कहते हैं, ऑफर, अंगो बोट, ऑफर लगा हुआ है ना। फील फाल, फील फाल का मतलब होता है डाइवर्स या वेराइटी। इसका इंग्लिश में मतलब होता है, लिटरल मीनिंग है डाइवर्स या फिर वेराइटी। ओके, सू यानी कि टू, शैटसन, शैटसन का मतलब होता है अप्रिशिएट करना, तारीफ करना। अब आप खुद देखो, एक लंबा सेंटेंस है और इतने डिफ़िकल्ट वर्ड्स, और उसके साथ डिफ़िकल्ट, एक तो ये एक इसका मतलब शाब्दिक अर्थ नहीं है कि जो शब्दों से लिखा वही अर्थ आ रहा, नहीं, इसका इस जो कॉन्टेक्स्ट है, उसका कॉन्टेक्स्ट जब हम पकड़ेंगे, इसका कॉन्टेक्स्ट में क्या मतलब आता है मैं आपको बताती हूँ। ये हमने इसका लिटरल मतलब देख लिया है ना, एक एक वर्ड का मतलब देखिए। इसका मतलब ये आता है, अब मैं इसको एक बार पूरा पढ़ती हूँ। Ich bin bekennende Genießerin und weiß eine reiche Angebots Vielfalt zu schätzen. I am a self-declared connoisseur and know how to appreciate a rich variety of offerings। अब हिंदी में इसका मतलब बताती हूँ। वो लेडी अपने बारे में ये बताना चाह रही हैं कि मैं जो हूँ एक पारखी हूँ, मैं एक ऐसी लेडी हूँ जो ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियों को इंजॉय करती है ना। और मैं एक तरीके से मैंने लाइफ देखा हुआ है और मैं ये जानती हूँ, है ना, बैक एंड। और आई एम अ सेल्फ डिक्लेयर, जब हम सेल्फ डिक्लेयर कह रहे हैं या फिर
इसका मतलब होता है कन्फेस, आप बोलते आई एम सेल्फ कन्फेस्ड, ओके, सेल्फ कन्फेस या सेल्फ डिक्लेयर्ड, ईडी है इट, ओके, आई एम सेल्फ कन्फेस और सेल्फ डिक्लेयर्ड कॉनेसर, ठीक है। कॉनेसर, मैं इसके बारे में जो है एक मतलब मैं जानती हूँ एंड नो हाउ टू अप्रिशिएट, और जानती हूँ कि किस तरीके से रिच वैरायटी जो है उसको हम अप्रिशिएट करें, ओके, एंड नो हाउ टू अप्रिशिएट। अच्छा, ये सेंटेंस जो है ना अभी अपने आप में बहुत मीनिंग नहीं दे रहा है जब तक कि आप इसके आगे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके जो है पहले हम आगे पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखिए इसका भी मतलब आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो मैं इसके बाद सेकंड सेंटेंस पढ़ती हूँ। ये मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि ये काफ़ी मुझे लगा कि डिफ़िकल्ट सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, एक बारी में नहीं समझ में आएगा, ओके। इसके आगे मैं पढ़ती हूँ, फिर आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे। इसका निष्ठ Ich kann mich echt begeistern für schönes Design und gutes Handwerk। में ना बहुत ज़्यादा टाइपो एरर है, जैसे यहाँ पे निश था तो ये भी मिष्ट नहीं है, मिश है ना, टी नहीं है इसमें। Ich kann mich echt begeistern, begeistern für schönes Design und gutes Handwerk। Ich kann mich, अब वो लेडी ये बोलती हैं कि मैं जो हूँ, Ich kann mich echt begeistern, मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा बेगाइसन का मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाना, ठीक है। एक सेकेंड, आई होप मैंने इसका ऑलरेडी यहाँ पे, आई स्टार्ट विद दिस, सेम ही पैसेज है, ओके, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसकी मीनिंग्स ऑलरेडी लिखी हैं तो आप लोगों के लिए आसान होगी। बी छोटा होगा, वर्ब है ना, सॉरी यहाँ पे बी बड़ा रह गया, बी हमेशा, वर्ब्स में हमेशा पहला वर्ड जो होता है वो छोटा आता है, ओके। तो हमने शेट्सन देख लिया इसमें, अगर मैं बात करूँ न्यू वोकैबुलरी की, शेट्सन हम देख चुके हैं यहाँ पे, अप्रिशिएट करना, ओके। बेकैनन हमने देख लिया, बेकैनन का मतलब होता है कन्फेस करना, क्योंकि वो लेडी कन्फेस करती हैं, है ना। तीसरा जो वर्ब हमने देखा, इश्कान मिश बेगाइस्टन। अब बेगाइस्टन जो है दो तरीके से होता है, ये बेगाइस्टन भी यूज हो सकता है, सॉरी, या फिर वो जिश बेगाइस्टन भी, हम लोग इसको रिफ्लेक्सिव फॉर्म में भी यूज़ करते हैं ना। इश्कान मिश बेगाइस्टन यानी कि मैं अपने आप को, मैं एक्साइट हो जाती हूँ, एक्साइटेड हो जाती हूँ, मैं कभी कोई नई चीज़ देखती हूँ मैं एक्साइटेड हो जाती हूँ, है ना, जिश बेगाइस्टन। अब यहाँ पे उनका कहने का मतलब है कि मैं ज़िंदगी की जो है बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ और मैं पारखी हूँ, मैं ये सब चीज़ें जानती हूँ। Ich kann mich echt begeistern für schönes Design। और जब भी मैं कोई शूनस यानी कि ब्यूटीफुल डिज़ाइन देखती हूँ तो मैं क्या हो जाती हूँ, मैं एक्साइटेड हो जाती हूँ, बेकाइस्टन, हाँ, एस्ट, सच्ची में मैं बहुत ज़्यादा जो है एक्साइट हो जाती हूँ अगर मैंने कोई सुंदर डिज़ाइन देख लिया। लेट्स सपोज आपने कोई नया कपड़ा का नया डिज़ाइन आया, ठीक है, आपने उसको देखा, आपने बोला वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल प्रिंट, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, ठीक है। तो ऐसी वो लेडी भी जो है बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाती हैं अच्छी सुंदर डिज़ाइन को देख के। और किसको देख के एक्साइट होती हैं, उन गूटस हैंडवर्क। हैंडवर्क का मतलब होता है, सबसे पहले इसका आर्टिकल देखेंगे, दास हैंडवर्क। दास हैंडवर्क है न्यूटर जेंडर, इसीलिए इसके एंड में यहाँ पे जो हमारा एडजेक्टिव है गूट, हमने पढ़ा था गूट जो है एडजेक्टिव है, वो एक नाउन की विशेषता बता रहा है कि हैंडवर्क है तो कैसा है, बहुत सुंदर है, गूट, तो गूटस हैंडवर्क हो जाएगा, ठीक है। एडजेक्टिव डिक्लिनेशंस होते हैं यहाँ पे, एडजेक्टिव्स की एंडिंग चेंज की जाती है एज पर देयर नाउन। यहाँ पे हैंडवर्क जो है नाउन है हमारा, ओके। इसका आर्टिकल होता है दास हैंडवर्क, मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है नंबर 1 पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, जिसका मतलब होता है क्राफ्ट्स, जैसे हम आर्ट एंड क्राफ्ट देखते हैं। तो वो लेडी किस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाती हैं, एक तो उनको कोई सुंदर डिज़ाइन दिख जाता है तो वो एक्साइट हो जाती हैं, या फिर उनको कोई ऐसा आर्ट वर्क दिख जाता है, गूटस आर्ट वर्क ना, गूटस हैंड वर्क, तो उसको भी देख के वो लोग बहुत बहुत ज़्यादा जो है एक्साइट हो जाती हैं। इश आगे बताती हैं अपने बारे में, इश शैट्स, इश शैट्स, शैट्सन, अगेन सेकेंड टाइम ये वर्ड यूज़ हुआ है शैट्सन, मैंने बताया इसका मतलब होता है अप्रिशिएट करना, तारीफ करना, शैट्सन तारीफ करना ना। अब वो किस चीज़ की तारीफ करती हैं, बता रही हैं अपने बारे में, इस शैट्स लेकरस एयरलिशियस रीगियोनालिस एसन उन ट्रिंकन। अब आप थोड़ा थोड़ा कनेक्ट करेंगे कि वो अपने बारे में बता रही हैं कि मैं गेनीजरिन हूँ, ठीक है, मैं आइन राइशा अंगोबोज फील फेल्ट, मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है अप्रिशिएट करती हूँ,
मैं किस चीज़ से एक्साइट हो जाती हूँ, मेरे को सुंदर डिज़ाइन पसंद है, मुझे आर्ट वर्क पसंद है। अब उन्हें और क्या पसंद है वो तीसरी लाइन में बताती हैं। इश शैट्स लेकरस एयरलिशस रिगोनालिस एसन उन ट्रिंकन। एसन उन ट्रिंकन हमको पता है, खाना और पीना, है ना। हर जगह का, हर हर कल्चर में, हर रिलीजन में, रिलीजन तो नहीं कहूँगी, हर स्टेट में। अब इंडिया में चलिए बात करते हैं, आप पंजाब चली जाइए, वहाँ का एक खाना रहता है। आप यूपी बिहार आ जाइए, वहाँ का एक खाना रहता है। आप जयपुर आ जाइए, वहाँ का एक खाना है। अभी मैं साउथ में रहती हूँ चेन्नई में, तो यहाँ का एक खाना है ना, साउथ इंडियन फूड जो होता है। तो वो ये कहती हैं, इस शेड्स लेकरस, मेरे को अप्रिशिएट करती हूँ मैं टेस्टी खाने को, सबसे पहले टेस्टी खाने को। एयरलिशियस, एयरलिशियस का मतलब होता है एक ऑथेंटिक या जो सच्चा खाना होता है ना। जैसे कि आप किसी किसी जगह जाते हैं, आप लेट्स सपोज चेन्नई आ गए, तो चेन्नई में क्या होगा, उनका जो ऑथेंटिक फूड है, इडली डोसा सांबर, है ना, वड़ा, इडियप्पम जो होता है, ये इनका उत्तपम हो गया। तो ये सारा इनका यहाँ का ऑथेंटिक खाना है। तो एयरलिश का क्या मतलब होता है, ऑथेंटिक, ऑथेंटिसिटी जिसे कहते हैं, ऑथेंटिक। ठीक है। रीजनलिस यानी कि रीजनल, रीजनल, ये तो आपको पता ही है ना, रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं, तमिल है, तेलुगु हो गई, कन्नड़, मलयालम, हिंदी, गुजराती, मराठी, है ना, उड़िया, ये सब क्या है, रीजनल लैंग्वेजेस है। तो इसको कैसे बोलते हैं हम लोग जर्मन में, रीग, क्योंकि जी जो है वो ग है, तो रीगियोनाल कहते हैं। ठीक है। इंग्लिश में हो जाता है रीजनल, और जर्मन में बोलते हैं रीगियोनालिस, क्योंकि अब इसकी एंडिंग भी देखिए, आप सब चेंज हुई है, लेकरस, ईएस, एयरलिशियस, रिगोनालिस। अब ये सब क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो नाउन है वो है एसन। एसन का आर्टिकल क्या होता है, दास एसन, राइट। इसीलिए सबकी एंडिंग, अब लेकर, लेकर, एयरलिश, ये सब क्या है, ये सब एडजेक्टिव हैं ना, ये सब एडजेक्टिव हैं। और एडजेक्टिव की एंडिंग्स जो हैं चेंज की जाती हैं नाउन से पहले ना। खाना कैसे है, टेस्टी खाना है। खाना कैसे, ऑथेंटिक खाना है। मज़ा आ गया यार साउथ इंडियन खा के। कई जगह पे होता है एकदम फेक, होता है कि फेक डोसा मिल रहा है, फेक डोसा इन द सेंस एकदम टेस्टी नहीं होगा, है ना। मगर आप कहीं ऑथेंटिक, आप साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में जाओ, वहाँ पे आप खाओगे, मज़ा आ गया यार, क्या ऑथेंटिक सांभर था, मज़ा आ गया खा के, है ना। तो ये सब वर्ड्स जो हैं हम लोग एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं किसी नाउन को। क्या कहते हैं, एक्सप्रेस, नाउन को हम लोग क्या कहते हैं, नाउन बताते हैं कि एसन कैसा है, खाना बहुत बढ़िया है, ऑथेंटिक है, रीजनल, एकदम क्लासी खाना है। ओके। इसीलिए इन्होंने यहाँ पे इसकी एंडिंग चेंज की है, लेकरस एयरलिशियस रिगोनालिस एसन उन ट्रिंकन। और खाना और पानी, उसका पानी यानी कि वहाँ पे जो पेय पदार्थ होंगे, अब पंजाब में चले जाओ तो आपको लस्सी मिलेगी, छाछ मिलेगी, है ना। हर 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 जगह के अपने अपने कुछ ना कुछ फेमस ड्रिंक्स रहते हैं, है ना। तो वो दोनों को क्या कहती है, शेड्सन करती है, अप्रिशिएट करती है। और लास्ट में बोलती है, अख या उंट आइन बुख जंकी बिनिश जोवीजो। कैसे बोलेंगे इसको, सो वी जोवीजो, जा का इसमें उच्चारण रहता है, क्योंकि एस को हम लोग जा कहते हैं ना। सोविजो, सोविजो का क्या मतलब होता है, सो वीजो एक साथ लिखा जाता है, इसका मतलब इंग्लिश में होता है एनीवेज। एनीवेज हम बोलते हैं ना, एनीवेज रहने दो, क्या फ़र्क पड़ता है तुम्हारे आने से, एनीवेज, है ना। एनीवेज हम लोग बहुत यूज़ करते हैं इंग्लिश में, वही इसका मतलब है, जोविजो। अब लास्ट में बोलती है, आखिया und ein Buch junkie bin ich sowieso। एनीवेज मैं तो एक बुक एडिक्ट हूँ, यानी ऐसा आदमी जो बहुत ज़्यादा बुक्स की एडिक्शन में होता है, बुक्स पढ़ते हैं, एरोप्लेन में चले गए बुक्स पढ़ रहे हैं, घर में बैठे हैं बुक्स पढ़ रहे हैं, बाहर निकल के बस में तो बुक पढ़ रहे हैं। तो वो अपने बारे में एक चीज़ और बताई उन्होंने, अब कितनी सारी चीज़ अपने बारे में बताई हैं उन्होंने, कि मैं गनीजरिन हूँ, उसके बाद मुझे शूनिस डिज़ाइन पसंद है, मुझे बहुत ज़्यादा आर्ट वर्क अच्छा मिलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे अगर अच्छा खाना मिले, ऑथेंटिक खाना या पीने को मिले तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ। और लास्ट में वो अपने बारे में बताती हैं कि मैं एक बुक एडिक्ट हूँ, यानी कि एक बुक जंकी भी हूँ। ओके। अब ये सारी चीजें जो हैं इस टॉपिक से कैसे रिलेट कर रही हैं, कॉन्ज्यूम रिबेलियन से। ठीक है। अभी तो ये अपने बारे में बता रही हैं कि मुझे क्या पसंद है ना। वो कंजम्पशन ही बता रही है, मुझे बुक पढ़ना पसंद है, मुझे आर्ट वर्क पसंद है, मुझे डिज़ाइन पसंद है, सुंदर सुंदर डिज़ाइन पसंद है ना। तो वो ये सब चीज़ का कंज्यूम करती हैं, है ना।
जब मुझे कोई चीज़ पसंद है, अगर मुझे कपड़ा खरीदना पसंद है तो मैं कपड़े खरीदूंगी। तो मैं क्या हूँ? मैं कंज्यूमर हूँ, मैं कंजम्पशन कर रही हूँ। तो इस तरीके से ये जो चीज़ें हैं आप रिलेट कर सकते हो इस टॉपिक के साथ। ओके, मूव करते हैं सेकेंड पैराग्राफ में। आबर, अब वो क्या बोलती हैं? आबर इश हाबर एटवाज दागेगन। दागेगन मतलब होता है अगेंस्ट। दागेगन मतलब होता है इंग्लिश में अगेंस्ट, किसी चीज के विरुद्ध होना। आबर बट आई हैव समथिंग अगेंस्ट, मेरे को जो है कुछ इसके अगेंस्ट भी मैं जाती हूँ। वी डेयर कॉन्ज्यूम उनजर लेबन डोमिनियर्ड, कि किस तरीके से कंजम्पशन जो है हमारा लाइफ, उनजर लेबन आवर लाइफ डोमिनियट इंग्लिश का ही वर्ड है, मिलता जुलता वर्ड है डोमिनियरन। वर्ब क्या है इसका? डोमिनियरन। ये तीन हमने देख लिए। डोमिनियरन टू डोमिनेट करना ना, किसी चीज के ऊपर डोमिनेट करना, इंग्लिश का ही वर्ड है, डोमिनेट है ना। तो बता रही हैं कि मैं एक चीज के अगेंस्ट हूँ कि किस तरीके से कंजम्पशन जो है हमारी लाइफ को, हाँ हमारे लेबन को, उनजर लेबन डोमिनियन, कि किस तरीके से हम लोग लगातार बस सारे दिन कंज्यूम करते रहते हैं। खाना हो, चाहे कपड़े हों, या फिर कुछ भी हो ना, घर खरीदना, कार खरीदना, क्या है, इट्स ऑल कंजम्पशन। तो किस तरीके से कंजम्पशन जो है हमको डोमिनेट करता रहता है, कि वो हमेशा बोलता था कि खरीदो खरीदो खरीदो, है ना। इस तरीके से उनका कहने का मतलब है। Wir verbringen so viel Zeit mit Geld verdienen. Wir verbringen एक तो इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा नए नए वर्ब्स हैं जो मुझे सबसे अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि इसकी वोकेबलरी आपको कितना दे रहा है ये, आपको बहुत ज़्यादा वोकेबलरी दे रहा है। और आपको इसको लिख के ना, अच्छे से इसको लिख के मीनिंग के साथ, हिंदी लिखिए, इंग्लिश लिखिए, इस तरह से अपने नोट्स बनाइए, है ना। अब देखिए, अब एक एक करके यहाँ से देखते हैं। 4 हमने देख लिए। अब 5th पॉइंट में आता है फेब्रिंगन। फेब्रिंगन का मतलब होता है टू स्पेंड। जैसे मैं कहूँ कि मैं बचपन में अपनी समर वेकेशन अपनी नानी या दादी के घर में जाके स्पेंड करती थी, तो हम ये वर्ब यूज़ करेंगे फेब्रिंगन। ओके, स्पेंड करना। ओके, इस तरीके से हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे जो मतलब है, ये भी मतलब आता है इसमें, वी फेब्रिंगन जो फील जाइड, हम अपना ज़िंदगी का बहुत सारा समय जो है स्पेंड कर देते हैं, यानी कि उसमें व्यतीत कर देते हैं। किस चीज़ में करते हैं हम लोग? मिट गेल्ट फेडीनन, गेल्ट यानी कि पैसा, फेडीनन कमाना, फेडीनन नंबर 6 में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फेडीनन टू अर्न। अर्न क्या करते हैं? मनी। ये किसके संदर्भ में यूज होता है? पैसे के। ठीक है। फेब्रिंगन, हमने जिंदगी का कम से कम काफ़ी हिस्सा तो हम सोते सोते निकाल देते हैं, जैसे स्पेंड करते हैं। दूसरा हिस्सा हम लोग पढ़ते पढ़ते निकाल देते हैं स्कूल में। एक हिस्सा हम लोग सोचें तो हम लोग कमाने में निकाल देते हैं, है ना। तो स्पेंड करना, हमारी ज़िंदगी का कुछ कुछ हिस्सा जो है वो हम कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे वही बोलती हैं, वी स्पेंड ना सो फील राइट, यानी कि वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम मिट विद व्हाट, विद गेल्ट फेडिनन, पैसा कमाने में हम अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा जो है स्पेंड कर देते हैं, लगा देते हैं। कॉमा गेल्ट ausgeben, पहले उस पैसे को कमाते हैं, फिर उस पैसे को गंवाते हैं। ausgeben यानी गेबन, गेबन आपको पता है टू गिव, ausgeben मतलब होता है देना। खासकर ये गिल्ट के रिस्पेक्ट में यूज होता है जब हम पैसे को उड़ाते हैं, या पैसे उड़ाना इन द सेंस, पैसा जब हम लोग कोई चीज़ खरीदेंगे तो हम पैसा उड़ाएंगे, जाहिर सी बात है वो पैसा किसी और को दे के सामान लेंगे, तो उसको कहते हैं ऑस गेबन। ये एक नया वर्ब है ऑस गेबन, ये ऑलरेडी मैंने पहले पढ़ाया हुआ है, मैं यहाँ लिख देती हूँ ऑस गेबन टू गिव। अब आप यहाँ पे इस टॉपिक से ये समझिए कि हम किस तरीके से इन वर्ब्स को यूज़ कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, है ना, गिल्ट के रिस्पेक्ट में। गिल्ट फेडीनन, गिल्ट ऑसगेबन। ओके, तो आप इस तरीके से इनको नाउन और वर्ब के साथ याद करना है ना, पैसा कमाना, पैसा गंवाना ना, गिल्ट फेडीनन, गिल्ट ऑसगेबन, 2 वर्ड्स तो आपको यहीं से याद हो जाएंगे। उसके बाद वो बोलते हैं gekoftes Zeug lagen, gekoftes Zeug lagen, gekoftes, इस पैसे से जाहिर सी बात है आप कुछ चीज़ खरीदेंगे। Zeug, Zeug का मतलब होता है स्टफ, Zeug, das Zeug आर्टिकल है, नाउन है, z बड़ा है,
दास जोइग, यहाँ पे देखिए नंबर 2 पे मैंने लिखा है दास जोइग, यानी कि स्टफ। कोई भी चीज़ जो हम खरीदते हैं ना, कोई भी चीज़ स्टफ कहते हैं, थिंग, स्टफ कह लीजिए, कोई ऑब्जेक्ट, कोई थिंग, है ना, जो हम खरीदते हैं। साग सब्जी हो गए, कपड़े हो गए, ज्वेलरी हो गई, है ना, स्कूल की चीज़ें, किताबें से लेके सब चीज़, घर में कंप्यूटर लैपटॉप क्या है, तो ऑल थिंग्स, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टफ या दास जोइग। तो ये कहते हैं गेकाफ्टे जोइग लागर्न। लागन, लागन का मतलब होता है कोई चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक, पहले आपने पैसा कमाया, ठीक है, उसने कहा गर्ल फ्रेंडिना आपने पैसा कमाया, एक एग्जांपल देती हूँ, उस पैसे से आपने एक कार खरीदी, ठीक है, लेट सपोज 25 लाख की आपने कार खरीदी। तो आपने पहले फॉरडीनन किया पैसे को, यहाँ से समझिए, पैसे को आपने यहाँ पे फॉरडीनन किया यानी कि कमाया। उसके बाद आपने उसको ऑसगेबन, मार्केट में गए, आपने कार खरीदी और उसके बदले आपने पैसे ऑसगेबन किए, यानी कि पैसे उस शॉपकीपर को दिए। कार आपके घर आ गई, तो उसको क्या कहलाएंगे, वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी गेकाफ्टे जोइग, यानी कि खरीदी हुई चीज़। अब क्या है मेरी खरीदी हुई चीज़, मेरी कार, उसको मैं क्या करूँगी, अपने घर में जाके इसको स्टोर करूँगी कहीं पे, अपनी पार्किंग में रखूँगी, तो उसी को कहते हैं लागर्न। लागन मतलब होता है स्टोर करना, स्टोरेज एक तरीके की, ठीक है। आप कार नहीं करके आप चावल ले लीजिए, चावल के लिए भी यही करना पड़ेगा, गेहूं ले लीजिए, दालें ले लीजिए, है ना, सबको आप यही प्रोसेस करते हैं, पैसा कमाते हैं, देते हैं मार्केट में जाके, फिर उसको लाके घर में किसी एक जगह पर रखते हैं, उसी को कहते हैं लागर्न। लागन यानी कि स्टोर करना, ठीक है। अब यहाँ पे आप जैसे दालें दालें हो सकती हैं, वेजिटेबल्स हो सकते हैं, वेजिटेबल्स हो सकते हैं, ठीक है, ओके। एक एग्जांपल से आप समझिए, तो इसको कहते हैं गेकाफ्टेस, यानी कि खरीदा हुआ। गेकाफ्टेस पार्टिसिपल, ऑलरेडी जो चीज़ मैंने खरीदी है उसको घर लाके मैं स्टोर कर दूंगी किसी डब्बे के अंदर। लेट सपोज दालें हैं, तो दालों को मैंने स्टोर कर दिया। अब उसके बाद वो लिखता है फ्लेगन, ठीक है, ये आपको मतलब समझ में आया। मैं कार पे स्टिक रहती हूँ कि कार से आपको ज़्यादा समझ में आएगा अच्छे से। मैंने अपनी कार जो है पार्किंग में लगा दी, ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ, मैंने कमाया, पैसा उड़ा दिया, कार मेरे घर में आ गई। अब कार का साफ करने का खर्चा हर महीने का एक आदमी मैंने लगा दिया, वो मुझसे 2,000 रुपये लेता है मंथली। उसको क्या करता है, फ्लेगन, यानी कि उसकी सफाई करता है, उसको मेंटेन करता है ना। कार को तो गंदी हो जाती है बारिश में या फिर कचड़े में जाती है तो गंदी हो जाती है, उसको क्या करते हैं, साफ करते हैं, फ्लेगन। उसका पैसा लगेगा। ये एक नया वर्ब आ गया हमारा, फ्लेगन, मेंटेन करना उसको। उसके बाद फरखौफन, अब कुछ दिनों में मेरा मन भर गया उस कार से, लेट सपोज 6 महीने हो गए, मेरा मन भर गया, नई कार आ गई है, अब मुझे उसको क्या करना है, ठिकाने लगाना है, फरकौफन, यानी कि मुझे अब उसको बेचना है, टू सेल आउट। अब वही कार मैं सेल आउट करूंगी, फरकौफन। और एंट सॉर्गन, लेट सपोज अगर वो कार में नहीं उसको बेच पाई, तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। मेरे पास पैसा है, मुझे नहीं समझ में आ रही कार, मैं क्या करूँगी, उसको एंड सॉर्गन, यानी कि मैं उसको डिस्पोज कर दूंगी, या कचड़े में डाल दूंगी, या फिर उसको ऐसे मैं किसी को दान दे दूंगी, या फिर मैं छोड़ दूंगी और मैं फिर नई कार ले लूँगी, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है, हर आदमी का ये लाइफ का एक प्रोसेस होता है कि चीज़ें खरीदता है, पहले पैसे कमाएगा, खरीदेगा, उसको रखेगा, उसको साफ करेगा, फिर उसको बेच देगा, नहीं तो उसको डिस्पोज कर देगा, है ना। तो ये सारे वर्ब जो हैं, सारे वर्ब्स आप देखिए यहाँ से लेके 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ये सारे के सारे आप इसी कहानी से रिलेट कर सकते हैं, कार से या फिर किसी भी एक थिंग से ना। ये हम लोग सभी कर रहे हैं, एक आदमी नहीं कर रहा है, ये दुनिया ऐसी ही चल रही है ना, कंज्यूम कर करके, ओके। उसके बाद वो बोलते हैं Das uns am Ende kaum noch Zeit zum Leben bleibt. Das uns am Ende, और यही जिंदगी भर हम करते रहते, पैसे कमाओ, पैसे उड़ाओ, पैसे कमाओ, पैसे उड़ाओ, ये खरीदो, वो खरीदो, और इस चीज़ में हमारी जिंदगी जो है, हमारी जो लाइफ है ना, लेबन, खाम खाम मतलब होता है बेयरली, इंग्लिश में होता है बेयरली, मतलब बहुत कम ही बच जाती है, ज़िंदगी जीने का टाइम ही नहीं मिलता, इसी पैसा कमाने की उधेड़ बुन जो है इंसान को ले डूबती है, मतलब इसी में लगा हुआ है पैसे कमाने में, ठीक है। दस ऊंस हम एंड, अगर और हम जब बूढ़े हो जाते हैं, हम आखिरी में देखते हैं अपनी लाइफ को, 80 साल की जीवन को, कि हमने क्या किया, हम तो इसी चीज़ में लग गए, भोगने में, है ना, हम लोग भोग रहे हैं कंजम्पशन में, तो हमने अपनी जीवन भी नहीं जिया
अच्छे तरीके से, इसका ये कहने का मतलब है। Das uns am Ende kaum barely में अपनी लाइफ जी पाई। ओके, noch seit zum Leben bleibt, जिंदगी के लिए टाइम ही कहाँ बचा। bleiben मतलब टू स्टे, जिंदगी के लिए मेरे पास टाइम ही कहाँ बचा। हाँ, ये आया हमारा टू स्टे, bleiben हमको पता है, हमने काफ़ी बार पढ़ा हुआ है ना। ये सारे हमारे न्यू वर्ब्स हैं, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये ग्रीन में जितने भी हैं सारे के सारे वर्ब्स हैं, क्रियाएं हैं। ओके, ठीक है, उसका कहना सही बात है। हम हमेशा इसमें काफ़ी समय निकाल देते हैं पैसा कमाने में और ज़िंदगी नहीं जी पाते हैं। Ein einfaches Leben würde den meisten von uns gut tun। पहले तो माइस्टन में दो आई नहीं आते हैं, फिर से टाइपो एरर है। ओके, माइस्टन में यहाँ एक ही आएगा। माइस्टन मतलब मोस्टली। Ein einfaches Leben würde den meisten von uns gut tun। Ein einfaches Leben, a easy life। ein einfaches Leben मतलब होता है a easy life। would, would means would। ओके, would means would, इंग्लिश का जो would होता है। एक easy life जो है हमको क्या देगी, easy life would give us, या would von uns good tun, it will only do good to us। अगर हम लोग एक easy life जीते हैं तो वो हमारे को अच्छी ज़िंदगी देगी। माइस्टन्स हमको या माइस्टन्स या मोस्टली लोगों को अगर एक सिंपल लाइफ दी जाए तो वो उनको अच्छा ही ज़िंदगी देगी, है ना। uns gut tun, गुड यानी गुड, टून मतलब करना, टू डू। ठीक है, हमारा बुरा नहीं करेगी। अगर मैं इस लेवल का पैसा कमाने में पूरी ज़िंदगी ना उड़ा दूं, कहने का मतलब है कि अगर मैं सिर्फ सारे ज़िंदगी पैसा ही कमाती रह गई तो मैं अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाऊंगी। मगर अगर मैं ये सोच लूँ कि मुझे कम में जीना है, जैसे हमने पढ़ा मिनिमलिस्ट, कम में जीना है ना, एक ही कपड़ा बार बार ही पहन रही हूँ और मुझे लगे कि नहीं यार मुझे नहीं कमाना इतना पैसा। ठीक है, देखिए ये सब चीज़ एक पर्सपेक्टिव पे ही डिपेंडेंट है कि किसको कैसे जीना है। कई लोग इस लेवल का पैसा कमाने में लगे रहते हैं और अच्छी लाइफ जी सकते हैं। अब ये कहना मुश्किल है कि कौन अच्छा जी रहा है, ठीक है, बट ये क्योंकि एक टॉपिक है जो कि एक लेडी के व्लॉग से लिया गया है, तो ये उनके अपने पर्सपेक्टिव हैं जो कि वो इस टॉपिक के लिए बता रही हैं। ओके, इसमें ये नहीं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, बट जो है वो मैं आपको बता रही हूँ, राइट। ein einfaches Leben, इससे से बताते हैं कि जो एक इजी जीवन अगर हम जिए तो वो सबके लिए अच्छा होगा ना। meistens von uns gut tun, हमारे लिए अच्छा ही करेगा। außerdem glaube ich, außerdem मतलब in addition to, außerdem का एक्सप्रेशन होता है इंग्लिश में in addition to, glaube ich, I believe, मेरा ऐसा मानना है। और इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो मेरा ऐसा मानना है, dass ich viele den Konsumrausch sowieso nicht mehr lange leisten können। leisten können, leisten का क्या मतलब होता है, können का मतलब तो कैन होता है, राइट। Konsumrausch क्या होता है, sowieso हमने देख लिया। leisten का मतलब होता है टू अफोर्ड, अफोर्ड करना। अब कई लोग लाइफ लॉन्ग पैसा कमाते रहते हैं, सेहत से अच्छे होते हैं, मगर हर किसी की लाइफ में ऐसा नहीं है कि हर कोई सेहतमंद हो, है ना। एक समय के बाद आपको लगेगा कि नहीं यार, आफ्टर 40-50 से मेरा शरीर अब काम नहीं कर रहा, मुझे अब कम में ही जीना शुरू करना चाहिए और पैसा जो है थोड़ा सा बुढ़ापे के लिए बचाना चाहिए। मैं अब अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, है ना, मेरी सेहत जो है अफोर्ड फिजिकली भी नहीं कर पा रहा हूँ, मेंटली हेरेसमेंट है और फाइनेंशियली भी। पैसा, अब इतना पैसा 10-10 जोड़ी कपड़ा कौन लाएगा महीने का, है ना। एक ले लिया बहुत है, अब मैं इसी को साल भर चलाऊंगा, तो मेरा जो एक दिन रात का जो एक हसल है पैसा कमाने का वो कम हो गया है। इनका ये कहने का मतलब है außerdem glaube ich, ऐसा मेरा विचार है, dass ich viele den Konsumrausch sowieso nicht mehr lange leisten können, कि मैं जो है dass ich viele den Konsumrausch, पहले कॉन्सम रॉश का मतलब समझ। कॉन्सम रॉश का मतलब होता है अगेन ऐसा आदमी जो बहुत ज़्यादा ख़रीदारी करता है। ओके, इसको इंग्लिश में कहते हैं शॉपिंग फ्रेंजी या फिर कंजम्पशन बिंज। बिंजिंग आपने सुना होगा, बेसिकली फूड के लिए यूज़ होता है, फूड बिंज करते हैं या शुगर बिंज, जो लोग बहुत ज़्यादा जैसे मीठा का उपभोग करते हैं, मीठा बहुत खाते हैं, है ना। कहीं मीठा देखेंगे क्रेविंग्स इतनी ज़्यादा हो जाती है कि रोक नहीं पाते। इसी तरीके से कंज्यूम रॉश एक ऐसा आदमी जो शॉपिंग बहुत करता है ना, बात बात पे उसको शॉपिंग नहीं रोकी जाती, तो पैसे हैं कि नहीं वो क्रेडिट में खरीद लेगा। ओके, तो
अब इसका मतलब समझते हैं। Außerdem glaube ich, dass ich viele den Konsumrausch sowieso nicht mehr lange leisten können। वो अपने बारे में कह रही हैं कि अब मेरा ऐसा मानना है, अब मैं ज़िंदगी के इस पड़ाव में, इस स्टेज में पहुंच चुकी हूँ कि मेरा ऐसा मानना है कि एनीवेज मैं अब शॉपिंग जो है ना बहुत ज़्यादा दिन तक अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, यानी कि मैं अब नहीं खरीद सकती हूँ। लाइस्टन खनन, ओके, कॉन्ज्यूम रौश। अभी तक की ज़िंदगी मैंने जी ऐसी कि मैं हर दिन कुछ ना कुछ खरीदती रहती थी, है ना, पैसे का सोचती नहीं थी, मगर अब जो है मैं ऐसा सोच रही हूँ, glaube ich, कि ich viele den Konsumrausch anyways ना sowieso nicht mehr lange, not anymore। अब नहीं होगा मुझसे, जितना खरीदना खरीद लिया, अब नहीं खरीद सकती मैं, हाँ? Nicht mehr lange leisten können, I cannot afford that much of shopping what I used to do, ओके। अब वो यहाँ पे आके जो है उनकी हिम्मत हार गई है इस पैराग्राफ तक। अब वो कहती है कि नहीं बाबा मुझसे नहीं होगा और शॉपिंग, है ना। रीज़न कुछ भी हो सकता है, अगेन फिजिकली फिट नहीं है, फाइनेंशियली फिट नहीं है ना, या फिर वो अब खरीद खरीद के इस जो एक जो चक्र होता है, जो चेन होता है, खरीद रहे खरीद रहे खरीद रहे, अब वो थक चुकी हैं। अब वो कहती हैं नहीं बाबा मुझसे नहीं होता। अब वो क्या करना चाहती हैं थर्ड पैराग्राफ में, अब वो बोलती हैं, एक नया वर्ड आया है शॉपिंग डिएट। यहाँ पे आप एक चीज देखिए, एक तो इसका जो टॉपिक है उसका वर्ड आपको समझना है कॉन्ज्यूम रिबेलियन, उसके बाद ये एक वर्ड इन्होंने नया दिया है कॉन्ज्यूम राउश, है ना। इसका मैंने आपको मतलब बताया ऑलरेडी, यहाँ लिखा हुआ है नंबर 1 पे, दे आर कॉन्ज्यूम राउश, इसका मतलब शॉपिंग फ्रेंजी या कंजम्पशन बिंज, टू मच ऑफ परचेजिंग, है ना, किसी भी चीज़ की। जूते चप्पल का भी लोगों को शौक होता है, जूते चप्पल का नहीं, जूते का शौक होता है। 100 पेयर्स ऑफ सैंडल्स हैं, शूज़ हैं घर में पड़े हुए हैं, पहनने 10 ही हैं मगर बाकी सब शोशेबाजी, है ना। तो उन्हीं उन्हीं सब चीज़ों के लिए लेडी अपने बारे में बता रही हैं कि मुझे सब चीज़ पसंद था। स्टार्टिंग से उन्होंने ये बताया कि मुझे सब पसंद है, अच्छे अच्छे हैंडवर्क, है ना। मैं रिवाइज इसलिए करा रही हूँ क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप कनेक्ट नहीं करेंगे सब चीज़ को तो पहले तो कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है ना। ये वर्ड्स तो देखिए आपको आए दिन कहीं ना कहीं मिलते ही जाएंगे अब, क्योंकि आपका लेवल बढ़ रहा है। ये ऑलमोस्ट आप क्लास 9th में 9th के लिए पढ़ रहे हैं, और जो क्लासेस नहीं कर रहे हैं, जो आगे गोथे वगैरह कर रहे हैं, उसके लिए भी अगर आप देखें तो ये B1 या B2 लेवल के आप वर्ड्स जो हैं आप सीख रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है कि ये चल क्या रहा है ना, किस बारे में बात हो रही है। कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो नहीं को समझ में आएगा, है ना। तो अब यहाँ तक वो आके थक गई हैं शॉपिंग से, अब उनका मन भर चुका है। अब वो कहती हैं शॉपिंग डिएट। अब यहाँ पे उन्होंने एक नया टर्मिनोलॉजी, एक नया वर्ड दिया है शॉपिंग डिएट। सबसे पहले तो डिएट का क्या मतलब होता है, डिएट हमने पहले भी पढ़ा था। डिएट का मतलब होता है डाइटिंग, इंग्लिश में डिएट है यानी कि डाइट। डाइट कब करता है इंसान, जैसे मैं बहुत मोटी हो गई हूँ तो मुझे अब डाइटिंग करनी है, मुझे कम खाना है, ठीक है। तो जब मेरी ज़िंदगी में कोई बहुत ज़्यादा हद तक चीज़ें होने लगती हैं उसके बाद मैं रुक जाती हूँ। मैं बहुत मीठा खाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी लेती हूँ, मैं रोक दूँगी। तो ये लेडी भी आप किस चीज़ से परेशान होगी, अपनी शॉपिंग की जो आदत है इससे वो परेशान हो चुकी हैं। वो कहती नहीं बाबा अब नहीं होता, अब मैं क्या करूँगी, एक शॉपिंग डाइट करूँगी, ओके, शॉपिंग डिएट, ओके। अब मैं डाइटिंग करूँगी। तो डाइटिंग में क्या होता है, डाइटिंग में हमको वो चीज़ रोक देनी होती है। जैसे अगर मुझे खाने का बहुत शौक है, शुगर मैं बहुत ज़्यादा लेती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, मैं शुगर कट कर दूँगी कि मैं अब नहीं खाऊँगी, है ना। इसी तरीके से अब ये क्या करेंगे अपनी शॉपिंग डाइट के लिए, वो इस पैराग्राफ में हमको पता चलेगा। Meine eigene ganze große Konsum, meine eigene, my own, ganze means ज़्यादा, ganze पूरा, groß means बड़ा, Konsum, Achilles Ferse, Achilles Ferse, ये एक नया वर्ड आया है यहाँ पे, Achilles Ferse, है ना। Schwäche war immer die Mode, war means was, immer always, mode यानी कि फैशन, मोड मतलब होता है फैशन, डी मोड, ओके। आर्टिकल भी इसका है यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, डी मोड यानी कि फैशन। अब वो ये कह रही हैं माइने आइगन गन्स ग्रोस कंज्यूम, मेरा अपना सबसे बड़ा जो कंजम्पशन रहा है लाइफ का, मैं किस चीज़ का सबसे ज़्यादा कंज्यूम करती थी। Achilles Ferse, Schwäche war immer die Mode,
मैं हमेशा फैशन के लिए जो थी, फैशन के लिए पागल रहती थी। ओके, अचेलिस फिरजे का पहले मतलब समझते हैं, आपको ये लाइन और बेहतर समझ में आएगी। अचेलिस फिरजे, अचेलिस जो है एक, सबसे पहले अचेलिस जो है का नाम का एक जो है ग्रीक किंग हुए हैं। ठीक है, ठीक है, इनकी कहानी भी है अपनी, बहुत ग्रेट एक वॉरियर रहे हैं ग्रीक माइथोलॉजी में, है ना। और उसी उन्हीं का नाम था अचेलिस, या अखिलिस भी हो सकता है ना, आई डोंट नो, इसमें तो अचेलिस भी चाहिए होगा। ठीक है, आई आई डोंट नो, बट इंग्लिश में हो सकता है अखिलिस भी हो, आप देख लेना इसको ना गूगल पे सर्च करके। बट यहाँ से ये जो वर्ड आया अखिलिस फिर से, इसका मतलब होता है इंग्लिश में कमजोर, हिंदी में होता है कमजोरी या दुखती रग, जिसे हम कहते हैं वीकनेस। यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी जर्मन वर्ड दिया हुआ श्वैश, श्वैश कैसे बोलेंगे, श श्वे श्वे ए श्वैश, श्वैश। ठीक है, श्वैश यानी कि कमजोरी। अब ये अपने बारे में ये बता रही हैं कि मेरे लिए माइना आइगन गंज ग्रोसर कंज्यूम, मेरे लिए सबसे बड़ी जो कंजम्पशन थी अचेलिस फर्जे वार इमर, इट वाज ना अचेलिस फर्जे, द वीकनेस वाज ऑलवेज अ फैशन। ये लेडी को जो थी फैशन की लत लगी हुई थी। ठीक है, आप ऐसे समझिए कि इनको फैशन, जैसे फैशन, नया फैशन आया तुरंत कपड़े चेंज। ठीक है, नई उनको शूज़ चाहिए, नए बैग्स चाहिए, नए चश्मे चाहिए, है ना। तो वो कहती है अचेलिस फिरजे, अचेलिस फिरजे। यहाँ ये जो छोटी सी स्टोरी है जिसमें इनको, ये जो किंग थे ना, इनको हमेशा अपनी इनकी एड़ी में एक दर्द रहता था। इसके पीछे एक स्टोरी है, मैं उतने में नहीं जाऊंगी, बट उनको हमेशा एक एड़ी में दर्द रहता था। तो उनकी ये क्या थी, एक कमज़ोरी थी। ठीक है, वो बहुत वॉरियर थे, बहुत शूरवीर थे, मगर उनको हमेशा एड़ी में दर्द रहता था। ओके, तो वो उनकी क्या थी, दुखती रग थी। अगर किसी को पता चल जाए तो उससे वो उसको हरा सकता था, राजा को, है ना। इसी तरीके से इस संदर्भ में लेडी क्या कहती हैं कि लेडी के लिए जो वो दुखती रग थी वो हमेशा फैशन रहा है, कि फैशन नहीं हुआ तो पता नहीं क्या हो गया, वो हमेशा बस फैशन, मेरे को फैशनेबल दिखना है, रहना है। तो वो अब अपनी कमी बता रही हैं, ये मेरी कमी रही है, मेरी कमजोरी रही है। ओके, जर्मन वर्ड इसके लिए क्या है, श्वैश। ओके, श्वैश। ऑलराइट, अचेलिस फर्जे जो है आर्टिकल डी अचेलिस फिरजे है, बट ये एक ग्रीक माइथोलॉजी से आया है। माइथोलॉजी, ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं, इसके बारे में और जान सकते हैं कि राजा ने क्या क्या किया और इनकी एड़ी दर्द क्यों होती थी हमेशा, है ना। इसकी एक स्टोरी है। आपको समझ में आया कि हर आदमी की एक जो है दुखती रग होती है। जैसे आप किसी किसी को होती है चाय या कॉफ़ी, चाय चाहिए चाहिए, नहीं तो काम नहीं करूँगी, है ना। तो इसी तरीके से हर आदमी का कुछ ना कुछ जो है वीक पॉइंट, जैसे कहते हैं वीक पॉइंट होता है। देखो इनका जो था फैशन रहा वीक पॉइंट। Ich habe jahrelang viel zu viel gekauft, मैंने जिंदगी भर, jahrelang, यार मीन्स साल दर साल जो है, मैं फील टू फील, ज़्यादा से ज़्यादा, gekauft खरीदा, मैं खरीदती ही रही जिंदगी भर। Und trotz eines übervollen Kleiderschranks nie genug bekommen. Und trotz मतलब होता है इसके बावजूद, trotz, trotz का मतलब होता है instead of, trotz instead of, इंग्लिश में कहते हैं instead of, हिंदी में कहते हैं इसके बावजूद, बावजूद। ठीक है, इसके बावजूद भी क्या होता था, इतने कपड़े खरीदने के बावजूद भी क्या होता था उनके साथ, आइनस यूबरफॉलन, यूबरफॉलन मतलब होता है ओवरफिल, ओवरफिल, यूबरफॉलन, ओवरफिल। क्या ओवरफिल होती थी उनकी, क्लाइडर श्रंक, क्लाइडर श्रंक हमको पता है अलमीरा, उनकी अलमीरा जो थी इतने कपड़े खरीदती थी कि उनकी अलमीरा पूरी फुल रहती थी। इसके बावजूद भी उन ट्रॉट्स आइनस, आइनस मीन्स अ ओवरफुल ऑफ अलमीरा, या शी नेवर हैड, उनको ना नी गिन्नूक बिकॉमन, या शी नेवर हैड मीन्स उनका संतुष्टि नहीं होता था ना, नी गेनूक बिकॉम, गेनूक मतलब कि सफिशिएंट, नी मीन्स नेवर, नी सॉरी नी नहीं होगा, ने होगा ना, एंड में ए है, नेवर, ने मीन्स नेवर, यहाँ मैं लिख देती हूँ, सब मिक्सअप हो रहा है, ने मतलब नेवर,
गेनूग मतलब एनफ, गेनूग एनफ, कहने का एनफ, सॉरी टी नहीं आएगा, एनफ, ENOUGH, एनफ, कहने का मतलब है बिकॉमन यानी टू गेट। उनका हमेशा इतना कपड़ा खरीदने के बावजूद वो उनका घर, उनका जो अलमीरा था, क्लाइडर श्रृंक था, वो फुल रहता था, ओवर फुल होता था, मैं गिरता भी रहता होगा, ओवर फुल ऐसा दिखाने की, बताने की कोशिश की कि मेरा ओवर फुल रहता था अलमीरा, मगर कभी भी जो था मेरे को सफिशिएंट नहीं होता था ना, नी गेनूक बेकॉमन, मुझे लगता था कमी है। जैसे लड़कियों के लिए हमेशा कहते हैं कि कोई भी कोई भी फंक्शन हो, इनकी अलमीरा कितनी भरी हो मगर इनके पास कोई पहनने की ड्रेस नहीं होती है ना, ऐसा, ऐसे इनके साथ भी था कि इनको भी लगता था कि कभी भी कम मतलब हो नहीं रहा, गेनूग नहीं होता था उनको, सब एनफ नहीं होता था कि और लाना है लाना लाना है, खरीदना खरीदना, ऐसा उनका मेंटालिटी थी। अभी अपने बारे में ही सब कुछ बता रही हैं कि ऐसे ऐसे इनकी लाइफ रही है। एज ओ वक्लार, एज ओ वार्कलार, नाउ इट वॉज क्लियर, एंड नाउ इट वॉज क्लियर, क्लार मीन्स क्लियर, क्या क्लियर हुआ उनको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे? When ich was gegen meinen eigenen Konsumrausch tun will, dann zuerst an dieser Front. अब अब देखिए टॉपिक का नाम है शॉपिंग डाइट, है ना। अब वो कह रही है when ich was gegen meinen eigenen Konsumrausch tun will, जब मैं, when ich was gegen, gegen means against, meinen eigenen Konsumrausch, जो मेरा अपना कंज्यूमर फ्रेंजी जो मेरी ये जो लत है कपड़े खरीदने की, इसके अगेंस्ट गेगन या वज गेगन टून विल, अगर मैं इसके अगेंस्ट कुछ करना चाहती हूँ, दान, अगर मैं इसके अगेंस्ट कुछ करना चाहती हूँ तो सबसे पहले मुझे इसी फ्रंट पर या इस फ्रंट पर यानी कि इस चीज पर काम करना पड़ेगा। दान सू यस एंड डीज अ फ्रंट, ये उसको अब समझ में आ गया था एज ओ वा क्लार, उसको इस समय ये पॉइंट ऑफ टाइम जिसका लाइफ का चल रहा था, उसको समझ में आ गया था कि अगर मुझे इस हैबिट से मुक्ति पानी है, कंजम्पशन बिंज से, शॉपिंग से मुक्ति पानी है, तो मुझे सबसे पहले इस फ्रंट पर काम करना पड़ेगा। होता है ना, हम हमेशा एक फ्रंट ढूंढते हैं कि अगर मुझे जर्मन एग्जाम में पास होना है तो मुझे सबसे पहले अपनी ग्रामर सुधारनी पड़ेगी, आई विल वर्क ऑन दिस फ्रंट। इसी तरीके से ये लेडी अब बताती है कि अगर अगर मुझे इस चीज़ से छुटकारा चाहिए तो मुझे अब इस फ्रंट पे काम करना पड़ेगा। और वो फ्रंट कौन सा था? शॉपिंग डाइटिंग का, शॉपिंग डिएट, इस फ्रंट पर मुझे काम करना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने क्या किया? मिट आइनर शॉपिंग डिएट, आगे उन्होंने बताया भी, मिट आइनर शॉपिंग डिएट, इस पे वो काम करना चाहती हैं। किस फ्रंट पे काम करना चाहती हैं? मिट आइनर शॉपिंग डिएट, ठीक है, इस पे काम करना चाहती हैं। अब इसके लिए वो उनको क्या करना पड़ेगा? ein Jahr lang werde ich, ja, ein Jahr lang यानी कि 1 year long, एक साल तक, एक साल तक, यार मतलब साल, lang means long, 1 year long werde ich, werde means will, ich मतलब I will do what, एक साल के लिए वो क्या करेंगी? weder Kleider noch Schuhe noch Accessoires kaufen। अब वो ऐसा अपने से एक प्रण लेती है, अपने को वचन देती हैं कि मैं अब ऐसा करूंगी शॉपिंग डाइटिंग के नाम पे कि मैं एक साल तक जो है वेडर क्लाइडर, वेडर मतलब वेडर और नॉक एक फुल ग्रामर है जिसके बारे में हम लोग आगे आने वाले हो सकता है चैप्टर्स में देखें। वेडर और नॉक इसका मतलब होता है इंग्लिश में नाइदर नॉर, नाइदर नॉर, ओके। अब वो यहाँ पे प्रण लेती हैं, ऐसा वचन लेती है अपने आप से कि ना तो मैं कपड़े खरीदूंगी, नाइदर क्लोथ्स, ना तो कपड़े खरीदूंगी, नॉर शू, और ना ही जूते शूज, ठीक है। और साथ में नॉक एक्सेसवार्स, एक्सेसवार्स यानी कि एक्सेसरीज, स्पेलिंग एकदम सही होती है, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होता है। एक्सेसवार्स ये थोड़ा सा फ्रेंच टोन में जाता है, नेजल वॉइस आती है इसमें। एक्सेस स्वार्स, स्वार्स जैसे स्वार कहते हैं ना, स्वर व्यंजन जैसे स्वार, एक्सेस स्वार्स काउफन। इश वेयर्ड मतलब एक साल तक अब ना तो मैं जूते लूंगी, ना मैं कपड़े लूंगी, और ना ही मैं कोई एक्सेसरीज लूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे जाके उनका ये व्लॉग ख़त्म होता है। तो उन्होंने क्या किया उसके बाद, वो किस चीज़ के अगेंस्ट रहे वो उन्होंने बताया, और अब वो
क्या एक्शन लेना चाहती हैं अपनी इस शॉपिंग बिंज के लिए, वो उन्होंने बताया कि मैं अब शॉपिंग डाइट करूँगी। ओके, ये था हमारा टॉपिक। आप करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। अब आ जाते हैं पार्ट ए में, इर्गेन्ज डी और सागन, यानी कि ये जो सेंटेंसेस हैं और सागन यानी जो ये सेइंग्स स्टेटमेंट्स हैं उसको हमको कंप्लीट करना है। ओके, नंबर 1, जी इज निश्ट गेगन कॉन्जूम वाइल जी सेल्फ्स्ट। तो बता रहे पूछ रहे हैं जी यानी कि शी, जैसे मैंने बताया वो एक लेडी है ना। जी इज निश्ट, शी इज नॉट अगेंस्ट, शी इज नॉट अगेंस्ट ओके कंजम्पशन, कंज्यूम। वो कहती है कि उपभोग करने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आई एम नॉट अगेंस्ट कंजम्पशन वाइल जी जेल्फ्स, जेल्फ्स यानी कि खुद। ओके, बिकॉज, वाइल बिकॉज शी, खुद यानी कि हर सेल्फ, वाइल जी सेल्फ्स। जब इन्होंने एक लाइन कही थी यहाँ पे, ja, ich kann mich echt begeistern für schönes Design und gutes Handwerk। ओके, क्योंकि वो खुद जो है, जब उनको अच्छी डिज़ाइन, जैसे मैंने बताया था, जैसे उनको खुद अच्छी डिज़ाइन या फिर गुटस हैंडवर्क दिखता है तो वो क्या हो जाती है, एक्साइटेड हो जाती है, बेगाइस्टेड हो जाती है। इसीलिए वो कंजम्पशन के पहले पहले वाले पैराग्राफ में उन्होंने यही बताया है कि मैं भी जो हूँ बुक कंज्यूम करती हूँ, एसन ट्रिंकन खाती पीती हूँ, है ना, अच्छा खाना पसंद है। ओके, और मैं बहुत ज़्यादा ऑफर्स जो है अंगे बहुत फील फैल्ट शैटसन में उसको अप्रिशिएट करती हूँ, है ना। पहले वाले में उन्होंने यही कहा था, ich kann mich echt begeistern für schönes Design und gutes Handwerk। तो हम लोगों को वाइल के साथ बनाना है। अब ग्रामेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमको, क्योंकि हमने वाइल यूज़ किया इसीलिए वर्ब जो है एंड में जाएगा, है ना। बेगाइस्टन वर्ब है, इसीलिए बेगाइस्टन, है ना। इसको जिश बेगाइस्टन भी हम कह सकते हैं। ये दो तरीके से यूज़ होता है, रिफ्लेक्सिव और सिंपल फॉर्म में भी यूज़ होता है बेगाइस्टन के तरीके से। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा जी ist nicht gegen Konsum, weil sie selbst sich für schönes Design und gutes Handwerk begeistert। ओके, क्योंकि वो खुद जो है, या weil sie selbst जिश für schönes Design, उनको डिज़ाइन बहुत पसंद है। अगर उनको अच्छी डिज़ाइन दिख जाती है या फिर उनको कोई अच्छा आर्ट वर्क दिख जाता है तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। ओके, तो ये इसका आंसर रहेगा। इसीलिए वो कंजम्पशन के अगेंस्ट नहीं है, क्योंकि वो तो खुद भी पसंद करती हैं ये चीज़ें। मगर बाद में उन्होंने ये कहा कि एक समय आने के बाद जो है उसको अब मैं आगे नहीं करना चाहती, क्योंकि आप एनी हाउ जो कंजम्पशन है एक समय तक ही कर सकते हो, उसके बाद आपके लिए अफोर्ड करना भी मुश्किल हो जाता है ना। वो सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है, जी जीत कंज्यूम aber auch kritisch, sie sieht Konsum aber kritisch। ये सेकेंड पैराग्राफ में उन्होंने कहा था, sie sieht Konsum aber auch kritisch, क्रिटिकली, क्रिटिकली यानी कि क्रिटिक के तौर पर भी वो जो है कंजम्पशन को देखती हैं, क्योंकि वाइल मन, फिर उन्होंने एक लाइन की थी, कही थी यहाँ पे, nicht mehr leisten können, ना, aber ja, dass ich viele den Konsumrausch sowieso nicht mehr lange leisten können। कि leisten यानी कि afford, अब जो है मैं और ज़्यादा कंजम्पशन अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। ओके, तो यहाँ पे हम लोग अगेन वाइल के साथ सेंटेंस बनाएंगे। तो वर्ब हमारा लास्ट में जाएगा और ये इन्फिनेटिव वर्ब है, और कान जो है हमारा मोडाल वर्ब आएगा। ओके, जब इन्फिनेटिव और मोडाल वर्ब होता है, मोडाल वर्ब हमेशा एंड में आता है। Sie sieht Konsum aber auch kritisch, weil man den Konsumrausch sowieso anyways nicht mehr lange leisten kann। क्योंकि आदमी जो है इतने समय तक अफोर्ड नहीं कर पाता है इस कंजम्पशन को, कि लगातार हम लोग चीज़ें खरीदे जा रहे हैं, उसके लिए आपको पैसा भी तो चाहिए, है ना। तो एक समय तक जो है इंसान उसके बाद थक जाता है, वो कहता है कि नहीं अब मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, निश्ट मेयर लांग लाइस्टन खान। इसका मैंने इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन दे दिया है, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लगा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। शी ऑल्सो व्यूज कंजम्पशन क्रिटिकली बिकॉज द कंजम्पशन फ्रेंजी कांट बी सस्टेन्ड, या कांट बी अफोर्ड मच लॉन्गर एनी वे सो वीजो,
एनी विजो विजो का लिटरली ट्रांसलेशन ये है, बिकॉज मतलब वाइल, कंजम्पशन मतलब कंज्यूम का। अच्छा, ये कंज्यूम फ्रेंजी है तो ये कंज्यूम राउश हो जाएगा, ठीक है। सस्टेन यानी कि लाइस्टेन, या खान अगर कंज्यूम में कांट भी, यहाँ कैन, यहाँ या कांट मतलब कनन या कान, ठीक है। सब इसी के अंदर है। इंग्लिश टू जर्मन या जर्मन टू इंग्लिश आप अगर पढ़ना चाहें तो आप इससे सीख सकते हैं, है ना। नंबर 3, जी मार्क्स आइना शॉपिंग डिएट वाइल। आप लास्ट पैराग्राफ में उन्होंने शॉपिंग डाइट की बात की थी, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, इसका आंसर आएगा जी मक्त आइना शॉपिंग डिएट। अब वो एक डाइटिंग करना चाहती हैं क्योंकि wenn ich was gegen meinen eigenen Konsumerrausch tun will, dann zuerst an dieser Front। तो उन्होंने कहा था अगर मैं अपनी ये चीज़ रोकना चाहती हूँ तो सबसे पहले मुझे इस पे काम करना होगा ना, ऑन दीज फ्रंट, इस काम पे, इस फ्रंट पर मुझे काम करना होगा। तो यहाँ से इसका आंसर बनेगा। आप हमको ध्यान में रखना, अगेन वाइल से सेंटेंस, क्योंकि वाइल आया है इसलिए हमारा इन्फिनिटिव वर्ब और मोडाल वर्ब जो है एंड में जाएगा। ओके, जी macht eine Shopping Diät, weil sie gegen ihren eigenen Konsumrausch etwas tun will। क्योंकि वो अपने कंज्यूम रौश यानी कि जो उनकी जो शॉपिंग की जो लत है उसके खिलाफ जो है वो कुछ उसके खिलाफ तो नहीं बट उसके लिए वो कुछ करना चाहती थी। टून विल, ओके, टून मीन्स टू डू, शी वांटेड टू डू, वांटेड, ओके, will, she wanted to do something for her own consumer frenzy, एडिक्शन जिसे कहते हैं, उसके लिए वो कुछ करना चाहती थी, ठीक है। इसीलिए उसने एक शॉपिंग डिएट का प्लान किया। नंबर 4, während der shopping diet will sie, during her shopping diet will sie मतलब she wants, ओके, अपने शॉपिंग डाइट के ड्यूरिंग दौरान वो क्या करेगी। वेरेंट हमने देखा है, इसका मतलब होता है ड्यूरिंग, हिंदी में कहते हैं इसके दौरान। जब हम कोई चीज़ कर रहे हो और साथ के साथ अगर हम लोग कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसके दौरान हम कोई काम करते रहे, तो वो शॉपिंग डाइट के दौरान जो है वो ये काम करना चाहती है। जी विल, ओके, शी वांट्स, वॉलन से आया है, शी वांट्स टू डू व्हाट, वो क्या करना चाहती थी। उन्होंने बताया था लास्ट लाइन में, ein Jahr lang werde ich weder Kleider noch Schuhe noch Accessoires kaufen। यानी कि मैंने आपको बताया था कि वेडर और नॉक का मतलब होता है नाइदर नॉर ना। इसको मैं दोबारा लिख देती हूँ, वेडर नॉक का मतलब होता है नाइदर, इंग्लिश में नाइदर, ना तो ये करूँगी और ना तो वो करूँगी, ठीक है। हम लोग ऐसे बोलते हैं, ना तो ये ना तो वो, नाइदर और नॉर, ओके, ये वाली ग्रामर है। तो इसमें उन्होंने लिखा था während der Shopping Diät will sie weder Kleider noch Schuhe noch Accessoires kaufen, ठीक है। neither clothes, ना कपड़े लेंगी, nor shoe यानी कि शूज, नॉक एक्सेसरीज, एक्सेसरीज, एक्सेसरीज इंग्लिश में कहते हैं, एक्सेसरीज जर्मन में कहते हैं इसको, ठीक है। काउफर, कुछ भी चीज़ जो है 1 साल तक वो नहीं खरीदेंगे, वो उन्होंने ये अपने शॉपिंग डेट में उन्होंने ये एक अपने आप से वादा किया है, ठीक है। फिर आते हैं पार्ट बी में, वस पास्ट सुजामन ऑर्डनर सू। सू ऑर्डनर यहाँ पे हमको अरेंज करना है इन 4 क्वेश्चंस को जो उन्होंने दिए हैं। नंबर 1 में लिखते हैं, ये मांड गेल्ड फ्योर आइना बेस्टिम्टे जाइड गेबन। ये मांड गेल्ड, ये मान यानी कि कोई जो है गेल्ड देता है, फ्योर आइना बेस्टिम्टे जाइड, फॉर अ, ये मान मतलब somebody, ये मांड somebody, ओके। गेल्ड आपको पता है मनी, फ्योर यानी कि फॉर, आइना बेस्टिम्टे जाइड यानी कि a fixed time given to give, ओके, यानी कि किसी को फिक्स्ड समय के लिए कुछ देना, ओके। इसके लिए हम लोग यूज करेंगे गेल्ट लायन, इसके लिए वर्ब है गेल्ट लायन। जैसे मैंने कहा गेल्ट के साथ बहुत सारे, गेल्ट एक नाउन है जिसका आर्टिकल होता है दास गेल्ट, बट इसके साथ कई सारे वर्ब आते हैं, ठीक है।
बहुत सारे वर्ब हमने भी पिछले अपने जो कंटेंट रीडिंग देखा था कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, उसमें भी हमने देखा था। अब यहाँ पर भी गेल्ट के साथ उन्होंने काफ़ी सारे वर्ब्स दिए हैं, जिसमें कि पहले नंबर पे जो होगा उसका आंसर है jemand Geld für eine bestimmte Zeit geben, किसी को एक फिक्स्ड समय, निर्धारित समय तक जो है कुछ पैसा देना। ठीक है, जैसे कि हम लोग अगर किसी बैंक से लोन लेते हैं, लेट्स सपोज हमने 15 लाख का लोन लिया और वो हमें दिया उन्होंने 10 ईयर्स के लिए, तो हमने एक बेस्टम्ड राइट, एक फिक्स्ड ईयर्स के लिए ना, जैसे कि हमने 10 ईयर्स के लिए लोन लिया। ठीक है, उसके लिए हम लोग बोलते हैं गेल्ट लायन, लायन। ओके, यानी कि पैसा उधार पर लेना। ओके, पैसा उधार पर लेना, तो उसके लिए हम लोग वर्ब, ये सब वर्ब है, ये एक गेल्ट नाउन है और ये सारे वर्ब हैं। गेल्ट, गेल्ट के साथ आता है लायन, लायन। ठीक है, उधार लेना, eine bestimmte Zeit, एक फिक्स समय के लिए। ओके, नंबर जो आता है गेल्ट निस्ट ausgeben, गेल्ट निस्ट ausgeben, ausgeben मैंने आपको बताया, गेल्ट पैसा नहीं देना, ausgeben यानी कि टू गिव अवे। ठीक है, जब हम पैसा जो है नहीं देते हैं तो इसका क्या मतलब होता है कि गेल्ट, हम जो है पैसे को बचा रहे हैं ना, गेल्ट स्पारन। ओके, स्पारन, स्पारन यहाँ पे वर्ब है, स्पारन का मतलब होता है पैसा बचाना, सेव करना। ओके, बचाना। ओके, तो इसके लिए भी आ जाएगा गेल्ट, एक और वर्ब स्पारन। ओके, ये सारे वर्ब्स हैं हमारे, पैसा बचाना, पैसा उधार देना। ओके, उसके बाद है हमारा गेल्ट फ्यूर, गेल्ट फ्यूर eine gute Sache verschenken, गेल्ट फ्यूर eine gute Sache verschenken। शेंकन हमको पता है गिफ्ट देना, फॉरशेंकन का मतलब होता है जैसे हम लोग कभी जो चैरिटी करते हैं ना, उस चीज़ के लिए अगर जब हम लोग कोई पैसा या फिर कोई चीज़ देते हैं, eine gute Sache, गुड, यहाँ पे आप जसाखा को कह सकते हैं अ गुड कॉज, किसी अच्छे कॉज के लिए पैसे को देना है। फॉर शंकर अगेन टू गिव अवे। ओके, जब हम किसी एक अच्छे कॉज के लिए, अच्छे एक रीजन के लिए पैसे को देते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं गेल्ट स्पेंडन। ठीक है, अब यहाँ पे स्पेंडन का मतलब होता है इंग्लिश में इसका मतलब होता है डोनेशन देना, डोनेशन। जब हम डोनेट, नॉट डोनेशन, डोनेट, सॉरी, टू डोनेट। ठीक है, टू डोनेट समथिंग, टू डोनेट। ठीक है, जब हम चैरिटी वर्क करते हैं और इसके लिए अगर हम पैसा दें तो उसको कहते हैं गेल्ट स्पेंडन। ठीक है, ये इंग्लिश का स्पेंड नहीं है कि आपको ऐसे लगे कि स्पेंड करना होता है, नहीं, एकदम नहीं। इसका मतलब होता है डोनेट करना, आप ये वर्ड जान लो साथ में, स्पेंडन मतलब डोनेट। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा आ जाएगा स्पेंडन। ई है ये ना, स्पेंडन। ओके, उसके बाद नंबर 4 पे आता है eine Währung gegen andere tauschen, Euro gegen Rupien, Euro gegen Rupien। Euro आपको पता है यूरोस कहते हैं इंग्लिश में, जर्मन करेंसी है, जैसे इंडिया में रुपीज़ है ना, रुपीज़ को जर्मन लैंग्वेज में डॉइच में कहा जाएगा रुपियन। ओके, ये हो जाएगा हमारा रुपीज़, और इसको इंग्लिश में कहते हैं यूरो और जर्मन में कहा जाता है ऑयरो। ऑयरो, आवाज़ में डिफरेंस आप देखो है ना, यूरो इंग्लिश में ओ से आएगा, ऑयरो आपका इसको जर्मन लैंग्वेज में कहा था ऑयरो गेगन रुपियन। ओके, यानी कि यूरोस अगेंस्ट रुपीस। अब हम जैसे हमें जर्मनी जाना है, ओके, तो अगर मेरे पास 1 लाख रुपीज़ है तो मैं जाऊंगी, और मैं कहाँ जाऊंगी, क्योंकि मैं जब जर्मनी जाऊंगी तो मुझे वहाँ पे शॉपिंग करनी होगी है ना। जैसे आप एयरपोर्ट से निकलते हैं, सबसे पहली चीज़ आप टैक्सी हायर करते हैं या फिर आप कोई बस लेंगे या फिर ट्रेन लेंगे है ना, तो वहाँ पे तो इंडियन रुपीज़ चलेगा नहीं, आपको उसको एक्सचेंज करना होता है ना, फॉरेन एक्सचेंज, तो इसके लिए हम जाते हैं। तो इसका भी यही मतलब है, आइन वेयरुंग। वेयरुंग क्या होता है, वेयरुंग समझते हैं, डी वेयरुंग। वेयरुंग का मतलब होता है करेंसी। ठीक है, करेंसी, जैसे कि आपका यूरोज है ना, आई थिंक सो, इससे ऐसा ही कुछ बनता है यूरो का, और हमारा
ये रुपये का है, रुपीस का, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, है ना, आपस में हम लोग एक्सचेंज करते हैं इसको इस तरीके से। जब भी हम लोग विदेश जाते हैं किसी भी जगह पे, डॉलर्स, अगर हम अमेरिका जाना तो हम डॉलर्स लेते हैं, जर्मनी जाने के लिए यूरोस लेते हैं। तो इनका यही कहना है, आइना वेरुंग, यानी कि एक करेंसी को गेगन अंडर टाउशन, टाउशन मतलब होता है एक्सचेंज करना, टाउशन मतलब एक्सचेंज करना। कितनी सुंदर वोकैबुलरी है इस पूरे एक्सरसाइज के दौरान, बहुत अच्छी अच्छी वोकैबुलरी आई हुई है ना, वर्ड्स वर्ब्स बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ब्स आए हैं इसमें, है ना। आइना वेरुंग गेगन अंडर टाउशन, एक करेंसी को दूसरे के लिए एक्सचेंज करना, ऑयरो गेगन रूपियन। ओके, तो इसको हम कहते हैं गेल्ट वैक्सल। टाउशन का दूसरा वर्ड है वैक्सल, वैक्सचिल, वैक्सल यानी कि टू एक्सचेंज, एक्सचेंज जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज में होता है ना। यहाँ पर कितने सारे इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज हैं जो कि आपको ये करेंसीज कन्वर्ट करके देती हैं। यहीं से आप अपना करेंसी कन्वर्ट करके ले जाओ इंडिया से, ताकि जब आप वहाँ पे एयरपोर्ट पे लैंड करो तो आप इजीली अपने खर्चे जो भी होंगे आप यूरोस में कर सकेंगे, है ना, और कोई परेशानी नहीं होगी आपको। ओके, तो इसको मैं एक बार मिला देती हूँ जल्दी से, और उसके बन हो जाएगा हमारा गेल्टस्पारन, फर्शेंकन हो जाएगा हमारा स्पेंडन, और एक्सचेंज वाला हो जाएगा गेल्ट वैक्सल। तो एक गेल्ट के साथ आपको ये भी याद करना पड़ेगा, गेल्ट वैक्सल। ओके, और भी हमने देखे थे गेल्ट के साथ, है ना। गेल्ट के साथ अगर इसी में से मैं उठाऊं तो आप एक दे सकते हैं आउसगेबन, गेल्ट आउसगेबन। और सबसे पहले आदमी क्या करता है, सबसे पहले आदमी पैसे कमाता है, यानी कि गेल्ट फर्डीनेन, DIENEN, है ना। ये सारे वर्ड्स हमने इसके साथ देखे, फर्डीनन, गेल्ट ऑसगेबन, गेट वैक्सल, गेट स्पेंडन, गेल्ट स्पारन और गेल्ट लायन। ठीक है, तो आपको काफ़ी सारे वोकैबुलरी बूस्ट मिलेगी आपको। ओके, फिर आते हैं पार्ट सी में, वी फिंडस डू ई डियर मिट देयर शॉपिंग डेट। वो अब हमसे पूछ रहे हैं, वी फिंडस डू, हाउ डू यू फाइंड द आइडिया विथ शॉपिंग डेट। तुमको शॉपिंग डाइट का आइडिया कैसा लगता है ना, जो तुमने भी पढ़ा, तो तुमको कैसा लगा इस टॉपिक के बारे में। वेल्शर डिएट वेर फूडिश गुड, वेल्शर डिएट वेर फूडिश गुड, वेल्शर विच वन, विच डाइट इज गुड फॉर यू। या वेर हो जाएगा हमारा यहाँ पे वुड बी, ओके, गुड फूड डिश यानी कि गुड फॉर यू, इंग्लिश में ऐसे बनेगा। ओके, विच डाइट वुड बी गुड फॉर यू, आप लोगों के लिए या तुम लोगों के लिए कौन सी डाइट अच्छी रहेगी, मीडियन, मुजीक, ओके, और आगे पुंग 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 पुंग। तो हर आदमी को किसी ना किसी से जो है एक डाइटिंग की ज़रूरत होती है ना, क्योंकि हमें किसी ना किसी चीज़ की एडिक्शन होती है। हम लोग गाना सुन रहे हैं, घंटों गाना सुन रहे हैं, तो कान खराब होने का डर है। मीडियन का यहाँ पे मतलब होता है मीडिया से, जैसे कि आपके यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम या मोबाइल पे बैठे रहना सारा दिन, है ना। तो इस तरीके की चीज़ों से क्या होता है कि हमारे पास बाकी सब चीज़ों के लिए समय नहीं बचता है। तो वो आपको कुछ उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हैं कि मीडियन हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, ठीक है। ओडा मुश्तिस डू लीबर एटवास में कंज्यूमियरन, और लास्ट में हमसे और पूछते हैं, या फिर ओडा, या फिर तुम लोग चाहते हो, या यू वुड लाइक टू लीबर एटवास मेयर कंज्यूमियरन, या कि या इसका मतलब कि क्या तुम लोग जो है किसी भी चीज़ का ज़्यादा, या तुमको अच्छा लगता है ज़्यादा कंज्यूम करना। जैसे कि इन लेडी को पहले शॉपिंग जो इन्होंने बताया था कि मुझे फैशन का जो है, मोड का जो है बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है, कि हर बारी जो है नया फैशन आए तो मैं उसको एकदम फॉलो करना पसंद करती हूँ। तो ये हमें कुछ क्वेश्चन इन्होंने दिए हैं, तो इसके आंसर्स वेरी कर सकते हैं, है ना। आपको जो मन करे आप इसमें लिखिए, मैंने अपने अकॉर्डिंग इसमें एक छोटा सा लिखा है 20 से 30 वर्ड्स के बीच में, ठीक है। वी फिंडस डू द ईडियम मीडिया शॉपिंग डेट, आप लिख सकते हैं इश फिंडर, अगर फिंडस डू आया है ना, तो हम इसका आंसर कैसे बनाएंगे, डू का हमेशा आंसर होता है इश, तुम्हें कैसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है, तो मुझे इश फिंडर दी ईडिया मिड डेयर शॉपिंग डेट जिया स्पानेंड, मुझे तो ये बहुत ज़्यादा स्पानंद लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है शॉपिंग डेट का। ओके, वेनिगर काउफन हिल्फ्ट,
अगर, ये मेरी अपनी पर्सनल सोच है, अगर कम खरीदा जाए, वेनिगर काउफन हेल्थ, कम खरीदा जाए तो वो हमें हेल्प करती है किस चीज के लिए, गेल्सुस्पारन, या इन ऑर्डर टू सेव द मनी। ये गेल्ट के साथ आप देखिए, गेल्ट के साथ एक स्पारन भी जो है यहाँ पे इन्होंने अच्छा गेल्ट स्पारन हमने ऑलरेडी किया था, ओके हाँ ठीक है मुझे लगा नया वर्ब आया, ठीक है ना। तो हमें वेनिगर कॉफन जो है अगर मैं कम खरीदती तो मुझे हेल्प करता है पैसा बचाने में, गेल्सुस्पारन उन डी उमवेल्टसु शुड्सन, उमवेल्ट यानी कि मेरा एनवायरनमेंट बचाने के लिए, है ना, उमवेल्ट एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट सु शुड्सन, टू सु हो गया टू प्रोटेक्ट, शुड्सन प्रोटेक्ट। जैसे हमने कहा कि आजकल लोग मिनिमलिज्म की बात करते हैं कि कम से कम चीज़ों पे हम अपनी ज़िंदगी अगर गुजारें, क्योंकि जनता ज़्यादा होती जा रही है। और इसी तरीके से जैसे हम लोग कपड़े हो गए या प्लास्टिक का कंजम्पशन जैसे हम लोग बहुत करते हैं और फिर हम लोग उसको ऐसे ही फेंक देते हैं। अगर हम कम करें या सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं आज के ज़माने में, तो अगर हम लोग अगर कम करें तो मेरे पर्सनल ऐसी सोच है तो हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ना। बहुत ज़्यादा कपड़े, और आजकल आप फिल्म स्टार्स को भी देखेंगे वो लोग इसको बहुत प्रमोट करते हैं सस्टेनेबिलिटी को, कि रीयूज़ कीजिए, ऐसा प्लास्टिक जो हम बार बार यूज़ कर सकें, ऐसे कपड़े जो हम बार बार फेंकें ना, उसी से हम लोग कुछ यूज़ कर लें। और ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो इस पर काम भी कर रही हैं, है ना। जैसे फटी हुई जीन्स से वो लोग अपना फिर से एक प्रोडक्ट बना देते हैं, या प्लास्टिक से भी कई ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स बनते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, आप इसमें क्या लिखना चाहते हैं। ओके, उसके बाद उन्होंने बोला वेल्शे डिएट वेर फ्यूडिश कूट, तुमको किस चीज़ से जो है तुम्हारे लिए कौन सी डाइट अच्छी रहेगी। तो इसके लिए मैंने लिखा है फ्यूमिश वेर, आपको लिखना है मेरे लिए ना, तो फ्यूरमिश। इन्होंने क्या पूछा था, फ्यूर डिश यानी कि तुम्हारे लिए, डिश यानी कि तुम्हारे लिए कौन सी अच्छी है, तुम्हारे लिए। तो मैंने यहाँ पे पर्सनल अपने लिए बोला है फ्यूरमिश यानी कि मेरे लिए, मेरे लिए इट वुड बी, वेर मीन्स होगा इट वुड बी, क्या होगी, आइन अ म्यूजिक डाइट फिलाइश गुड, ओके, फिलाइस्ट परहैप्स, मेरे लिए जो है एक म्यूजिक डाइट अच्छी होगी। क्योंकि जैसे मैं गाना बहुत ज़्यादा सुनती हूँ, है ना, और काफ़ी देर तक अगर हम लोग हेडफोन पे, और बात सिर्फ म्यूज़िक की नहीं है, कोई भी चीज़ जो रिलेटेड है आपके, जैसे हेडफोन्स आपने लगा के सुन लिए, बात कर ली बहुत देर, है ना, तो वो भी आपके दिमाग के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर कान को गर्म करती है, राइट, सभी को पता है ना। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं यहाँ पे, फिर मिश वेरा आइना म्यूजिक डिएट फिलाइश गुड वाइल इश। अब आपको जवाब भी देना पड़ेगा क्यों, वाइल, क्योंकि उन्होंने जैसे वेल्शे लिखा है ना, तो इसके लिए आप आंसर भी देंगे, वाइल इश मंचमा सू फील लीडर अम टाक ह्योर, वाइल के साथ मैंने यूज़ किया है, तो ह्योर मेरा वर्ब एंड में आएगा यहाँ पे, है ना, ये नहीं भूलना आप लोग। वाइल इश मंचमा सू फील, बिकॉज आई समटाइम्स, मंचमा समटाइम्स, सू फील मीन्स टू मच ऑफ, लीडर, लीडर मतलब होता है सॉन्ग्स, सॉन्ग्स, इसका सिंगुलर होता है दास लीड गाना, और डी लीडर सॉन्ग्स, ठीक है। क्योंकि कभी कभी जो है मैं वाइल इशमंच मासू फील लीडर अमटाक हो रहा, क्योंकि कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा जो सॉन्ग्स हैं एक दिन में सुन लेती हूँ। ओके, आइन मीडियन डिएट वेर ऑक इंटरेस्टेंट, आइन मीडियन डिएट, एक मीडिया डाइट भी बहुत अच्छी होगी, इंटरेस्टिंग होगी। Um mehr Zeit für Gespräche und Bücher zu haben, ja, um mehr Zeit für Gespräche, ताकि मेरे पास ज़्यादा समय बचे गिस्प्रेश, अपनों से बातें करने का, है ना। कभी कभी हम लोग सिर्फ मोबाइल पे रहते हैं और घर में मेहमान आ रहे हैं या फिर कोई गेट टुगेदर है, मगर हम अपने मोबाइल में घुसे रहते हैं, है ना, हमको बात करने का टाइम नहीं मिलता। अगर मैं मीडिया डाइट करूँगी तो मैं अपने लिए या अपने आसपास के जो मेरे फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल है या रिश्तेदार हैं, उनसे मैं ज़्यादा गिस्प्रेश कर सकती हूँ, बातें कर सकती हूँ, या फिर ब्यूशस हाबन, और आई कैन हैव सम गुड बुक टाइम, है ना, ब्यूशस हाबन। तो इस तरीके से आप एक बता सकते हैं कि मीडिया डाइट करने से मुझे यहाँ पे फ़ायदा होगा। अब ein bisschen Konsum, अब लास्ट में कहते हैं oder möchtest du lieber etwas mehr konsumieren,
ठीक है, किसी किसी को अभी देखिए मैंने जैसे कहा ये पर्सपेक्टिव टू पर्सपेक्टिव डिपेंड करता है, किसी किसी आदमी को अच्छा लगता है कंज्यूम करना, है ना। ऐसे आप देखेंगे कई सारे ब्लॉगर्स हैं जो कि हमेशा जो है नई नई फैशन के रिगार्डिंग जो है चीज़ें डालते। कई लोगों को लगता है ये बिल्कुल वेस्ट है, बट कई लोगों को बहुत आनंद लगता है उस चीज़ को देखने में, है ना, या करने में। तो ठीक है, तो इसके लिए आप एक लाइन जो है लिख सकते हैं, aber ein bisschen Konsum macht auch Spaß, हाँ, aber ein bisschen Konsum, अगर एक हद में या एक लिमिट में अगर हम कोई कंजम्पशन करते हैं, macht auch Spaß, तो मज़ा तो आता ही है ना। नए कपड़े में किसको बुरा लगता है, बट इतना भी नहीं हो जाए कि अति हो जाए, है ना, उतना नहीं होना चाहिए, मगर एक लेवल तक हमको ये चीज़ें मज़ा देती हैं। aber ein bisschen Konsum, ना, थोड़ा ein bisschen Konsum macht auch Spaß, ठीक है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। Die richtige Mischung ist am besten finde ich, और लास्ट में आप एक समरी करके एक पॉजिटिव नोट पे छोड़ सकते हैं। Die richtige Mischung, ये अगर हम लोग ज़िंदगी में एक राइट मिशुंग का मतलब होता है एक राइट बैलेंस से अगर हम लोग चलें, तो मेरा ऐसा मानना है, ich finde das ist am besten, कि वो सबसे बेस्ट है ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, एक क्या कहते हैं, एक बैलेंस बनाकर अगर हम लोग ये करें, थोड़ा सा म्यूज़िक, थोड़ा सा लाइफ, थोड़ी सी पढ़ाई, है ना, तो सबसे अच्छा है, राइट। इस तरीके से आप ये आंसर्स लिख सकते हैं।